जय हिंद दोस्तों। तो भाई जैसा कि आप लोगों का ही कमेंट था कि एसआरटी क्लास 1 में और एसआरटी क्लास 2 में बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि भैया आपके जो क्वेश्चंस हैं ना ये तुरंत पता चल जा रहे हैं, थोड़े और निगेटिव बनाइए। इतने निगेटिव बनाइए कि हमारा दिमाग ही कंफ्यूज हो जाए कि आखिर करना क्या है इसमें। ठीक है, क्योंकि लेवल तो यही आ रहा है, लेकिन बच्चों का जो ज़्यादा डिमांड है, मतलब आप लोग का ही वो, शायद आप में से ही वो लोग होंगे, ठीक है बच्चे, जो बोल रहे हैं कि और ज़्यादा निगेटिव बनाइए, और ज़्यादा निगेटिव। तो मेरे दोस्त क्लास नंबर 3 याद रखोगे, 35 के 35 क्वेश्चन नहीं दिमाग घुमा दिए तुम्हारा ना तो फिर कहना। ठीक है, ट्राई जरूर करना। ठीक है तो भाई चलो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई ये रहा क्वेश्चन पहला, तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आपके सामने और धड़ाधड़ करने शुरू कर दो। ठीक है, याद रखना पहले आंसर तुम चुनोगे फिर मैं बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। जीटीओ टास्क के दौरान एक साथी बार बार अपनी बात काटता है। आपकी बात क्या कर रहा है? काट रहा है वो, और सभी के सामने आपको आपके सुझाव को नजरअंदाज करता है। बात काटता है, नजरअंदाज करता है। याद रखना, आप उसे धक्का देकर उसकी बात बंद करवा दोगे, पहला निगेटिव। आप सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देते हो ताकि उसे शर्म महसूस हो, दूसरा निगेटिव। आप उसे थप्पड़ मार देते हैं, दोबारा बीच में न बोलने की चेतावनी देते हैं, और लास्ट में आप आक्रामक होकर उसे हाथापाई शुरू कर देते हैं। यही चाहते थे ना तुम कि चारों के चारों ऑप्शन ही निगेटिव कर दीजिए एकदम। ठीक है, और थोड़ा हार्ड बने कि समझ में ही आना बंद हो जाए कि अरे भाई ये तो सारे गलत हैं, ये चारों के चारों गलत है तो सही कौन सा होगा। अब तुम थोड़ा बताओ तो। ऐसे सिर्फ ये तो पहला क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है। ठीक है, और अगर मेरे दोस्त, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर मैं तो 1 to 1 इंटरेक्शन है, बस एक तरफ से ही मैं देख रहा हूँ, बस मैं कैमरे को देख रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद ये करना कि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, और बिना नकल किए ईमानदारी से अगर तुम्हारे इसमें 20 से प्लस क्वेश्चन सही हो गए ना, सच बता रहा हूँ, तुम्हें एसआरटी से अब तो कोई नहीं बाहर कर सकता। और अगर डिमांड हुई तो इसी प्रकार के और लगभग बहुत सारे सेट में कराने वाला हूँ, तो इससे भी थोड़े से टफ और रखूंगा कि जहाँ एयरफोर्स का क्राइटेरिया है ना, उससे मैं ऊपर तुम लोग को ले आके छोड़ूंगा। वो नेगेटिव खेल रहे हैं, मैं इतना नेगेटिव तुमको खिला दूंगा कि भाई इनका ये पेपर जो है ना, ये एसआरटी तुम्हें बच्चे की तरह दिखाई देने लगेगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा दोस्त मैच, अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स की एसआरटी क्लासेस देखे होंगे नेगेटिव के नाम पे। चलो अब तुम बताओ 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 बताओ, देख क्या रहे हो, बता दो क्या है। जीटीओ टास्क के दौरान आपकी बात काट रहे, याद रखना क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है, और याद रखना उसे ही चुनना जो कम निगेटिव हो। क्या होगा? कम निगेटिव हो, जिसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव ना हो। क्या है? आपकी बात काटता है और सबके सामने आपके सुझाव को नज़रअंदाज कर देता है। तो पहला है, आप उसे धक्का दे, क्या कर रहे हो? याद रखो यहाँ पे पॉइंट है, धक्का दे रहे हो और उसकी बात बंद करवा देते हो। 2 पॉइंट मिल गया। अगला देखो, आप सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हो। ठीक है, बेइज्जती किया आप, और उसमें शर्म महसूस, और उसे शर्म महसूस हो, ताकि उसे शर्म महसूस हो आप उसकी बेइज्जती कर देते हो। आप उसे थप्पड़ मारते हो, देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हो? थप्पड़ मार रहे हो, और दोबारा बीच में न बोलने की चेतावनी भी दे रहे हो। 2 मिल गया। ठीक है, आप आक्रामक होकर उसे हाथापाई शुरू कर देते हो, हाथापाई शुरू कर देते हो। तो इसमें कम नेगेटिव कौन है? यहाँ पे धक्का देना नहीं, फिजिकली उसको चोट पहुंचा रहे हो, यहाँ पे फिजिकली चोट पहुंचा रहे हो, और यहाँ पे भी हाथापाई शुरू कर दे रहे हो। सबसे ज्यादा तो कम नेगेटिव क्या है? उसकी बेइज्जती करते हो, यही ना है। उसको चोट तो नहीं पहुंचा रहे, तो ये क्या है? यहाँ तक तो ये सही है, गलत तो ये भी है, लेकिन यही इसमें क्या होगा? आंसर यही होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं आ रहे हैं मेरे दोस्त। क्यों नहीं समझते तुम लोग? ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन था। थोड़ा दूसरे क्वेश्चन से हाल चल लो। देखो, एक उम्मीदवार जानबूझकर आपका जूता छिपा देता है और अब आपका मजाक उड़ाता है। देख लो, कहते हैं ना वो कैसे मीम है, देख लो जानी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? लेवल अब समझ में आया? अगर ऐसे क्वेश्चन वहां मिल जाए, एक तो दिमाग का प्रेशर और तुम्हारे सामने है कि एक उम्मीदवार जूता छिपा देता है और आपका मजाक उड़ाता है। आप अपना बैग फाड़ देते हो, आप उसका बैग फाड़ देते हो और उसका सामान फेंक देते हो, पहला नेगेटिव। आप सभी के सामने उसे गालियां देते हो, दूसरा नेगेटिव। आप उसे बार बार मुक्के मारते हो जब तक लोग बीच में ना आ जाए, देख रहे हो। आप रिपोर्टिंग से पहले उसके दस्तावेज खराब कर देते हो। अब बताओ, दिमाग घुमा? यही बच्चों को घुमा रहा है वहां पे। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्लास मुझे जहां तक लग रहा है जिन जिन दोस्तों के पास जाएगी, याद रखना एक कमेंट जरूर करना कि मजा आ गया। ठीक है, करना जरूर, अगर तुम्हारी हालत ना खराब हो गई क्वेश्चन में। ठीक है, मैं तो बस समझा रहा हूँ, आंसर तुम खुद चुनो। पहले तुम समझो ना कि ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुम्हारे हालत कैसी बिगड़ेगी इसमें थोड़ा सोच के देख। ठीक है, सोचो इस पे क्या टिक करोगे तुम। उसका बैग फाड़ दोगे? नहीं, कभी भी उतना भी बुरा नहीं करना हमें। ठीक है, और उसका सामान फेंक दोगे ना, इसमें सब तो गलती है, इसमें 2 गलत मिल गया।
उससे सबके सामने गाली दोगे, इसमें एक गलती मिल गई गाली दे रहे हो। आप उसे बार बार मुक्का मारते हो, अरे मुक्का मार रहे हो, और लोगों के बीच में ना, जब तक कि लोग बीच में ना आ जाए, दोगा मोरा के लिए जब तक लोग नहीं आए तब तक मार रहे हो, उसको घवायली कर दोगे आप रिपोर्टिंग से पहले उसके दस्तावेज खराब कर देते हो, दस्तावेज नहीं बिगाड़ना किसी के दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे कम नेगेटिव कौन है, ये है, आप उसे गालियाँ देते हो, इसे फिजिकली हार्म तो नहीं पहुंचाते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ग्रुप डिस्कशन के दौरान एक उम्मीदवार आप पर झूठा नकल करने का आरोप लगाता है, आप तुरंत सबके सामने उसे थप्पड़ मार देते हो, आप सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं और उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, आप सत्र के बीच उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं, आप उसे दूसरों के साथ उस पर शारीरिक हमला करवाते हैं। अब बताओ, हमला करवाओगे ये भी नहीं होना चाहिए, परिणाम भुगतने के लिए धमकी दोगे ये भी नहीं होना चाहिए, थप्पड़ मारोगे ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक ये है कि बेइज्जती करवा दोगे, उसके चरित्र पर सवाल उठाओगे, ये कुछ हद तक ठीक है, उसको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचा लो, बस मुंह से ही अपना काम कर रहे हो, समझ रहे हो। याद रखो ये 35 क्वेश्चन और आने वाली क्लासेस में अगर कमेंट होगा तुम लोग का इस वीडियो पे कि नहीं ये ठीक है, थोड़ा सा और लेवल उठा देते तो भैया काम ही हो जाता है, फिर तो डर ही नहीं है, फिर निश्चिंत जाते एयरफोर्स के स्टेशन में, जाके वहाँ SRT उड़ा के आते 35 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 35 के 35 निगेटिव नहीं आ रहे हैं, अब पॉजिटिव तो बना ही लोगे। रही बात निगेटिव में, जहाँ बच्चे लटक जा रहे हैं वहाँ ये रहा, ठीक है। याद रखना दोस्त, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा फिर, भले ही वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे हों, कंटेंट में कमी नहीं होगी, ठीक है, प्रॉमिस है आप सभी से। मानता हूँ आज नहीं देख रहे हैं, कभी तो देखेंगे, मान लेते कभी नहीं देखेंगे, ठीक है, हमें अपनी मेहनत करने आती है, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो मैं भी मेहनत करूँ, वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, शायद इससे बाहर वो नहीं जा पाएंगे, अब उस लेवल तक तुम्हें ले आके खड़ा कर दूंगा कि वो पेपर तुम्हें बच्चे के जैसा लगेगा, ठीक है। अभी तो ये है कि इसमें तुम्हें एक सवाल और उठा सकते हो तुम लोग कि अरे भैया आपके क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, वहाँ पे तो थोड़े लंबे आएंगे। गाइस दोस्त, ये स्क्रीन पे है, अगर यही पेपर पे होते थोड़े लंबे होते, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट यानी क्लास नंबर 4 में अगर कमेंट होगा तभी लेके आऊँगा कि क्लास नंबर 4 में थोड़े लंबे वाले लेके आऊँ, यहाँ तक लेके आऊँगी और दिमाग घूमे तुम्हारा, ठीक है। पहले ये क्लास कैसी लग रही वो बताओ। एक वरिष्ठ किसी और की गलती के लिए आप पर अनुचित रूप से चिल्लाता है, किसी और की गलती आप पर अनुचित रूप से चिल्लाता है, आप सभी के सामने उस वरिष्ठ अधिकारी पर चिल्लाने लगते हैं, ओके। आप उससे रूखे तरीके से बात करते हैं और अपना गुस्सा जताते हैं, आप गुस्से में प्रशिक्षण का सामान फेंक देते हैं, ये रे पे इतना नहीं करना, आप जाते समय जानबूझकर सरकारी संपत्ति का नुकसान ये भी नहीं करना, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए और 2 में सोचना है कि आप सभी के सामने वरिष्ठ पर चिल्लाते हैं, सबके सामने चिल्लाते हैं, इमेजिन करो सबके सामने चिल्ला रहा हूँ, चलो ये भी देख लेते हैं। आप उसे रूखी तरीके से बात करते हैं, ठीक है, रूड तरीके से बात कर लिया आपने और गुस्सा जताते हैं, तो यही भाई सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे चिल्ला तो नहीं रहा है, यहाँ रूसे हुए तरीके से बात कर रहा है और थोड़ा सा नाराज है। नेक्स्ट, एक साथी जानबूझकर ऐसे गलती का दोष अपने ऊपर डाल देता है जो आपने की भी नहीं, वो दोष डाल देता है, आप बाकी उम्मीदवारों के बीच उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देते हैं, आप पूरे समूह में उसकी पिटाई, ये तो ज़्यादा ही हो गया, आप अगली गतिविधि में उसका सामान खराब, ये भी ज़्यादा हो गया, आप चयन प्रक्रिया में उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी नहीं दोगे, तो कुछ हद तक कौन सही है, ये सही। गलत तो ये भी है, लेकिन क्या है, सभी से वो ठीक है, कम गलत है वो। कोचिंग के दौरान आपका एक सहपाठी जानबूझकर अपनी इंग्लिश की कॉपी के पन्ने फाड़ देता है और बाद में अपने दोस्त के साथ हंसने लगता है, कॉपी फाड़ दिया हंसने लगा, आप उसकी कॉपी छीन कर उसमें से भी कुछ पन्ने फाड़ देते हो और बिना कुछ कहे वापस कर देते हो, पूरी क्लास के सामने उसे थप्पड़, ये तो ज़्यादा ही हो गया भाई, आप गुस्से में उसकी किताब ज़मीन पर फेंक देते हो और उसके बैग भी खराब कर देते हो, ये भी ज़्यादा हो गया, आप क्लास के बाद कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसको बुरी तरह पिटाई करते हो, ये भी नहीं होगा। देख रहे हो लंबे लंबे वाले आने लगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि उसके पन्ने फाड़ देते हो, बिना कहे चुपचाप रख दो, क्योंकि उसने भी किया आपने भी कर दिया, इसमें ज़्यादा नुकसान किया उसने तीनों में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बस में सफ़र कर, मेरे दोस्त अपने से क्लिक करके आंसर दो, मैं तो बता ही रहा हूँ लास्ट में। बस में सफ़र करते समय एक अजनबी जानबूझकर आपको 2 बार धक्का देता है और पूछने पर भी माफ़ी नहीं मांगता, ओके। आप सभी यात्रियों के सामने जोर जोर से गालियाँ देते हो, कि आप उसे बार बार मुक्का मारते हो, भाई मुक्का उक्का मत मारो यार, बीच बचाव नहीं करने देते, आप आसपास की पड़ी हुई किसी वस्तु से हमला करने की कोशिश करते हो, ठीक है, नहीं यार ये भी नहीं करना, आप अपने स्टाफ पर उसे बस से नीचे उतरवा कर उसकी पिटाई जारी करते हो, नहीं जारी रखते हो, ऐसा नहीं करना, आप उसे गाली देते हो, ठीक है भाई, गाली ही दे रहे हो ना, उसको हार्म थोड़े पहुंचा रहे हो, उसको चोटिल थोड़े कर रहे हो,
आपका पड़ोसी परिवार के कई बार मना करने के बाद भी रोज सुबह आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देता है। आप रात में वही कूड़ा उसके घर के अंदर फेंक फेंक आते हैं, ठीक है। आप गुस्से में उसके घर के बाहर रखे गमले तोड़ देते हैं, ये तो और नुकसान हो गया, उसने कूड़ा रखा है। आप उसका स्कूटर खराब नहीं दोस्त, आप उसे मोहल्ले के सामने पकड़कर बुरी तरह पीटते हो, ये भी नहीं करना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब शायद आप लोगों को क्लियर होगा। 35 क्वेश्चन है भाई, तरीका जान जाओगे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। याद रखना पूरे यूट्यूब पे ऐसी क्लास नहीं है, भले आज इस वीडियो पे 5 व्यूज हो 10 व्यूज हो, ठीक है। सोच सकते हैं छोटे क्रिएटर हैं, ठीक है, तो समझ सकते हो आप। एक दुकानदार जानवर को पहुंचाना तो आप ही को। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हाँ, सच में अगर अच्छी लगी मेरे दोस्त, तो हमारा जो एक छोटा सा परिवार है वो अब 1000 के पार पहुंचने वाला है, पास पहुंच चुका है, पहुंचने वाला है अभी, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि आप भी लोग उस परिवार का हिस्सा बने, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक। देखते हैं कि कितने दिन में हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। एक दुकानदार जानबूझकर आपको नकली सामान देता है और बिल दिखाने के बाद भी बदलने से मना करता है, ठीक है। आप ग्राहकों के सामने उसकी बेइज्जती कर देते हैं और गुस्से में दुकान छोड़ देते हैं, ठीक है। आप सामान उसी पर फेंक देते हैं और काउंटर भी नुकसान करते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना। आप दुकान के अंदर रखा हुआ सामान तोड़ देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाद में दोस्तों के साथ लौट कर उसकी पिटाई करते हैं। क्या है, आप दुकान छोड़ देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका करीबी दोस्त जानबूझकर आपकी निजी बात पूरी क्लास में बता देता है ताकि आप सभी आपका मजाक उड़ाएं। ओके, तो आप पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं और उसे बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। आप तुरंत उसे थप्पड़ मार देते हैं। नहीं दोस्त, दोबारा ऐसी न करने की धमकी देते हैं, ऐसा तो नहीं करना। आप उसकी बदनामी के लिए उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। अफवाह भी नहीं फैलाना। अपने दोस्त को इकट्ठा करके क्लास में उसकी पिटाई करते हैं, ये भी नहीं करना। तो ये अच्छा है कि आप पूरी क्लास के सामने उसने आपकी बेइज्जती की, आपकी बेइज्जती करवा देते हो और बात करना बंद कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपका छोटा भाई महत्वपूर्ण परीक्षा से ठीक पहले जानबूझकर आपका एडमिट कार्ड छिपा देता है और बताने से मना करता है, ठीक। आप गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं और फिर उससे एडमिट कार्ड वापस मांगते हैं, ठीक है। आप उसका स्कूल बैग घर के बाहर फेंक देते हैं और उसकी किताबें फाड़ देते हैं। अरे भाई, इतना तो नहीं करना यार। आप उसे लगातार मारते हैं जब तक परिवार, इतना भी नहीं मारना भाई, छोटा भाई है वो। आप उसे कमरे में बंद करके परीक्षा देने चले जाते हैं। ना भाई, ऐसा भी नहीं करना बंद करके। एक है कि उसे थप्पड़ मार देते हैं और फिर एडमिट कार्ड वापस मांगते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ हद तक सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका एक दोस्त आपकी एडिट की हुई फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है ताकि लोग आपका मजाक उड़ाएं, ठीक। आप फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर उसके बारे में अपमानजनक बातें फैलाते हैं। अरे नहीं दोस्त, ठीक है, नेगेटिव है तो सोचना भी तो है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी सार्वजनिक बेइज्जती करते हैं और दूसरों से भी उसे दूर रहने को कहते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये उसका अपमानजनक करना बात, फिर अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर उसके नहीं भाई। कोचिंग के बाद मिलने से उसका मोबाइल तोड़ देते हैं। अरे इतना भी नहीं करना है। आप कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका फोटो न हटाने से बुरी तरह पिटाई करते, इतना भी नहीं करना है। ये तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, तरीका समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, क्या पता हो जाए। नेक्स्ट, ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यात्री जानबूझकर आपकी आरक्षित सीट पर बैठ जाता है, जो आपकी सीट है वहां बैठ जाता है। कई बार कहने पे भी नहीं उठता है। तो भाई आप उसे जबरदस्ती सीट से खींचते हैं और लगातार उस पर चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, खींचते हो चिल्लाते हो। आप सभी यात्रियों के सामने उसे थप्पड़ मार देते हो। अरे नहीं भाई, इतना नहीं करना। आप सभी के सामने उसकी बेइज्जती करते हो और वह शर्मिंदा होकर सीट छोड़ दे, ठीक, यही बढ़िया लग रहा है। आप अपने सामान से उस पर हमला कर देते हो, जो सामान ले उस पर नहीं भाई, ये चिल्लाना भी गलत है। जबरदस्ती सीट से खींचोगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे शांति से और प्रेम से बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका सहपाठी जानबूझकर आपकी कॉपी पर गंदी बातें लिख देता है, बाकी छात्र को देखकर आपका मजाक उड़ाता है। आप स्कूल के बाद कुछ दोस्तों के साथ लेकर उसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई नहीं करना दोस्त, ठीक है। आप उसका बैग क्लास के बाहर फेंकते हो, उसका सामान खराब करते हो, ये भी गलत है। आप पूरी क्लास में उसकी कॉपी पर टुकड़े टुकड़े कर देते हो, ऐसा भी नहीं करना यार। आप बदले में उसकी कॉपी पर अपमानजनक बातें लिखते हो, लिखा और उसकी डिस्क पर फेंक देते हो, ये कम नेगेटिव है।
उसमें ज़्यादा बहुत गलत कर रहा था वो। नेक्स्ट, पड़ोसी का बच्चा खेलते समय आपके घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है वो, और माफ़ी मांगने की बजाय हंसने लगता है, तो आप बदला लेने के लिए उसकी साइकिल खराब कर देते हो। ओके, आप सबके सामने उसे कड़ी डांट लगाते हो तुरंत, हाँ ये ठीक है, साइकिल नहीं खराब करना, डांट लगा दिए, ठीक है। आप उसे कई थप्पड़ मारते हो, अरे भाई थप्पड़ थोड़े मारोगे। आप लगातार चिल्लाते हो ताकि उसके घर वाले घसीट के ले जाते हैं, तब जब तक उसके घसीट वाले ले जाते हैं नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा विनम्र है, आप उसे सबके सामने कड़ी डांट लगाते हो और तुरंत वहां से भाग जाते हो। अरे कैसा लग रहा है, इतना शांत मत रहो, कुछ तो बोलो। आपका चेहरा, आपका चचेरा भाई, कौन सा भाई, चचेरा भाई परीक्षा से ठीक पहले आपके लैपटॉप से महत्वपूर्ण पढ़ाई के नोट्स जानबूझकर डिलीट कर देता है। ओके, आप गुस्से में उसका लैपटॉप बिना कहे खराब कर देते हो। ओके, आप उसके गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए पूरे परिवार के सामने बेइज्जती करते हो, ये खराब से बढ़िया ये वाला मिल गया हमें, ठीक है। आप उसकी सभी किताबें फाड़ देते हो, नहीं हमें उससे बढ़िया मिल चुका है, घर के सामने फेंक देते हो। आप उसे तब तक मारना भी नहीं है दोस्त, तो ऐसे ही तुम्हें खोजना है वहाँ पे पेपर में, ठीक है, कि एक क्या लग रहा है, क्या मतलब चारों गलत है लेकिन तब भी एक कुछ हद तक सही है, ठीक है, उतना भी गलत नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाए उसके साथ। नेक्स्ट, एक दुकानदार जानबूझकर कम पैसे वापस करता है और आपकी गलती मानने से भी, अपनी गलती मानने से भी मना कर देता है। आप सभी ग्राहकों के सामने खरीदा हुआ सामान उस पर फेंक देते हो, ठीक है, फेंक देते हो। आप जोर जोर से उसकी बेइज्जती करते हो ताकि सब उसकी बेईमानी का व्यवहार जान सके, ये ठीक है, क्योंकि इसमें आप सामान फेंक दे रहे हो तो ये थोड़ा सा सही नहीं। आप जाते समय काउंटर के पास रखा हुआ सामान खराब कर देते हो, नहीं हमें तो आंसर मिल चुका है हल्का सा। आप बाद में दोस्त के साथ लौटकर उसकी मारपीट करते हो, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर 17 का हो जाएगा बी। 18 क्या होगा, आपका रूममेट यह जानते हुए भी सुबह आपका महत्वपूर्ण फिजिकल टेस्ट है जानबूझकर आपका अलार्म बंद कर देता है। आपका फिटनेस टेस्ट है और आपका क्या करता है वो, अलार्म बंद कर देता है। आप उसे एक थप्पड़ मारते हो और बाकी प्रशिक्षण के दौरान उससे बात नहीं करते। ओके, आप गुस्से में उसका सामान कमरे से बाहर फेंक देते हो। आप कमरे से निकलने से पहले उसकी घड़ी और मोबाइल खराब ये नहीं करना दोस्त। आप दूसरे रूममेट के साथ पिटाई करते हो, ये भी नहीं करना। बचे दो, कन्फ्यूजन तो हो रहा है। आप उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बाकी प्रशिक्षण के दौरान उससे बात नहीं करते। आप गुस्से में उसका सामान कमरे से बाहर फेंक देते हैं, नहीं दोस्त ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। आपका रूममेट है वो, तो क्या करोगे, थप्पड़ मार सकते हो और पूरे दिन बात नहीं कर सकते, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, लाइन में खड़ा एक व्यक्ति जानबूझकर आपके पीछे धक्का देकर आपकी जगह ले लेता है, ठीक है, धक्का देकर आपकी जगह ले लेता है। आप लाइन में खड़े सभी लोगों के सामने जोर जोर से गालियां देते हो, ठीक है, आप उसे थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ नहीं मारना दोस्त, फिजिकली थोड़े उसको परेशान करना है। आप उसे इतना जोर से धक्का देते हो कि वो जमीन पर गिर जाए, नहीं यार चोट भी लग सकती है। आप उसकी पिटाई करते हो, नहीं, तो क्या होगा, आप उसे गालियां दे देते हो, गलत तो है, लेकिन पता है वो एसआरटी क्यों देते हैं वो लोग। अब इसमें 4 ऑप्शन है, आपने बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा, और उसे धक्का दे देते हैं जोर से, जमीन पर गिरा देते हैं, ये आया होगा मन में, आया था, किसके किसके मन में आया था, आया था, बताओ, उसको चोट भी लग सकती है, आप धक्का देके गया। यहाँ पे क्या है, उसे हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, बस मुंह से गालियां दे रहे हो, ठीक है, तो उसे चोट तो नहीं लग रही ना कम से कम। नेक्स्ट, आपका करीबी दोस्त जानबूझकर आपके माता पिता से झूठ बोलता है ताकि आपके घर पर परेशानी हो, ठीक है, घर पे परेशानी हो, झूठ बोलता है। आप बदले में अपने साझा दोस्त के बीच उसके बारे में झूठी बातें फैलाते हो, ठीक। अगली बार मिलने पर आप उसे थप्पड़ मारते हो, थप्पड़ नहीं मारना। आप बिना बताए निजी सामान खराब करते हो, सामान भी खराब नहीं करना। आप कुछ दोस्तों के साथ पिटाई करते हो, नहीं, ये कर सकते हो, झूठी बातें फैला सकते हो उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, कोचिंग के दौरान आपका एक सहपाठी दस्तावेज जांच से ठीक पहले जानबूझकर आपकी एयरफोर्स रजिस्टर फाइल छिपा देता है। ओके, आप क्लास के बाद दोस्तों के साथ पिटाई करते हो, नहीं। आप सभी के सामने उससे लगातार मारते हो, मारना भी नहीं है यार। आप उसका पूरा बैग क्लास के बाहर फेंक देते हो, उसकी किताबें खराब कर देते हो, ठीक, ये भी है। आप उसे थप्पड़ मारते हो और फाइल कहाँ रखी है यह बताने को मजबूर करते हो, हाँ ये होगा, ठीक है, किताबें खराब नहीं करनी क्योंकि उसने फाइल सिर्फ छिपाई है, खराब नहीं की। आपका पड़ोसी कई बार मना करने के बाद भी रोज आपके घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है, वहां कूड़ा फेंक रहा था, यहाँ मोटरसाइकिल है, तो क्या करोगे आप मोटरसाइकिल को सड़क पर घसीट कर बार बार लात मारते हो, अरे नहीं भाई
आप उसकी मोटरसाइकिल पर गंदा पानी डाल देते हो, सीट खराब कर देते हो, खराब नहीं करनी। आप उसकी बाइक का शीशा तोड़ो, अरे भाई इतना भी नहीं करना। आप घर से निकलते समय चाबी से उसकी मोटरसाइकिल पर खरोच लगाते हो, खरोच लगाना, यहाँ पे सीट खराब कर देना, गंदा पानी डालना, ये ज़्यादा हो जाएगा। खरोच लगाना कुछ हद तक ठीक है, इस पर और ज़्यादा नहीं कर रहे हो, बस खरोच ही लगा रहे हो आप, ठीक है, पूरा गाड़ी थोड़े खर्च दे रहे हो। आपका दोस्त जानबूझकर आपके एयरफोर्स एडमिट कार्ड की फोटो कापी फाड़ देता है, क्या करता है, फाड़ दे रहा है, और आपकी परेशानी देखकर हंसता है, ठीक है। आप उसकी बुरी तरह पिटाई करते हो, ओके। आप उसे महत्वपूर्ण कागज के सामने फाड़ देते हो, आप उसे थप्पड़ मारते हो, आप बाकी दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करते हो, उससे बात करना बंद कर देते हो। पता चल गया क्या होगा आंसर? अंदाजा लग रहा है 23 क्वेश्चन होने के बाद आपको अंदाजा लग गया क्या करना है। यात्रा के दौरान एक अजनबी जानबूझकर आपके कपड़े के पास थूक देता है, माफी मांगने की बजाय हंसने लगता है, आप अपने सामान से उस पर हमला कर देते हो, ठीक। आप उसे लगातार मुक्का मारते हो। याद रखना, निगेटिव में चोटिल नहीं करना किसी को, अगर वो चोटिल किया है तभी चोटिल की बात उठेगी, नहीं किया है तो नहीं करोगे, आप तुरंत थप्पड़ मार देते हो। आप वहां मौजूद सभी लोगों के सामने जोर जोर से गालियां देते हो, ठीक। अगला, आपका चचेरा भाई बिना आपकी अनुमति के आपके लैपटॉप के एयरफोर्स तैयारी वाली वीडियो डिलीट कर देता है, ओके। आप उसे लगातार मारते हो, आप उसे गुस्से में उसकी सभी किताबें फाड़ देते हो, आप लैपटॉप जमीन पर फेंक कर बुरी तरह खराब कर देते हो, आप उसके इस गैर जिम्मेदार व्यवहार से पूरे परिवार के सामने उसकी बेइज्जती करते हो। समझ में आ गया? मिलना शुरू हो गया आपको आंसर। एक अभ्यर्थी जानबूझकर यह झूठी अफवाह फैलाता है कि आपके लिखित परीक्षा में नकल की थी, आपने लिखित परीक्षा में नकल की थी, आप उसे दोबारा ऐसा करने से गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी, परीक्षा खत्म होने के बाद पिटाई, सबके सामने थप्पड़, देख रहे हो, अब बाकी जिम्मेदार व्यवहार का अपमान, अफवाह फैला देते हैं। ये सही है, ये सब में बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, इसमें हार्मफुल नहीं था, ठीक। आपका रूममेट फिजिकल प्रैक्टिस से पहले जानबूझकर आपका स्पोर्ट्स शूज छिपा देता है, सूजी छिपा दिया। आप दूसरे रूममेट के साथ उसकी बुरी तरह पिटाई, अभ्यास के बाद उसके स्पोर्ट्स शूज तोड़ देना, आप गुस्से में उसके कपड़े बाहर फेंक देना, आप कैमरे में मौजूद सभी लोगों के सामने उसकी कड़ी डांट लगाते हो, ये होगा, ठीक। अब क्यों होगा ये भी आपको पता है। एक दुकानदार जानबूझकर आपको खराब बैग दे देता है और बिल दिखाने के बाद भी बदलने से मना करता है। आप बाद में दोस्त के साथ मिलकर दुकान की पिटाई, आप जाते समय दुकान के अंदर रखा काफी सामान खराब नहीं, आप खराब बैग उसके चेहरे पर फेंक देते हो और काउंटर का शीशा तोड़ देते हो। तो आप तो यही करोगे जो उसमें फिल्म में भी यही दिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना, जो दुकान के मौजूदा ग्राहकों के सामने जोर जोर से बेइज्जती कर सकते हो। समझ में आ गया? अरे आ गया कुछ तो यार, एक तो कमेंट कर दो, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, सोच रहे हो, एक बार सोच लेना आप, क्योंकि पढ़ते तो आप सभी से हो। तो कंपैरिजन तो मैं नहीं कहता करने को, लेकिन मन ही मन सोचना जरूर। एक अजनबी जानबूझकर आपकी कैप छीनकर गंदे पानी में फेंक देता है और आपका मजाक उड़ाता है, आप उस पर बेइज्जती लगाते हो, बुरी तरह पिटाई, पड़ी किसी चीज से हमला, अरे नहीं, थप्पड़, बिल्कुल नहीं, आप आसपास मौजूद सभी लोगों के सामने उसकी जोर जोर तक गालियां देते हो। अब आएगा एसआरटी आपके सामने, तक कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, अगर ऐसा ही चाहते हो क्वेश्चन तो सेट 4 में बता देना एक कमेंट में, भैया थोड़ा सा और तगड़ा लाइए, लंबे वाले लाइए थोड़ा। आप करीबी दोस्त जानबूझकर आपके माता पिता से कह देता है कि आपका एयरफोर्स की तैयारी छोड़ दी, आपने एयरफोर्स की तैयारी छोड़ दी है। आप कुछ दोस्तों के साथ उसकी बुरी तरह पिटाई, आप बिना बताए उसके निजी सामान नहीं, थप्पड़ बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोलने के लिए साझा दोस्त के सामने उसकी सार्वजनिक बेइज्जती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोचिंग से लौटते समय आपका एक दोस्त जानबूझकर आपकी एयरफोर्स की तैयारी वाली किताब नाली में फेंक देता है, आप उसका स्कूल बैग उसी नाली में फेंक देते हो और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हो, ठीक है। आप उसे सभी लोगों के सामने थप्पड़ नहीं, खराब कर देते हो, कापियां फाड़ देते हो नहीं, दोस्त के सामने लेकर बुरी तरह पिटाई भी नहीं करना। तो ये क्या है, उसने नाली में फेंका, आपने भी नाली में फेंका, फिर कुछ किए भी नहीं, वहां से आप चले गए। नेक्स्ट 32, आपका रूममेट महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग से ठीक पहले जानबूझकर आपकी प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पानी में डाल देता है, आप कमरे में मौजूद सभी लोगों के सामने उसे जोर जोर से बेइज्जती करते हो, ठीक है। हॉस्टल से बाहर फेंक देते हो, ताला तोड़ देते हो और रूममेट के बीच में ना आने तक मारते रहते हो, ये नहीं करना, यहाँ पे उसकी बेइज्जती कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छी लग रही क्लास, मेरे दोस्त
टाइमिंग भी देखते चलना, ठीक है। मैं तो क्लास उसी से कम ही करा रहा हूँ, बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। एक दुकानदार दस्तावेज केंद्र का कर्मचारी काम पूरा होने के बाद भी, देखो मैं कितने मिनट में मैं भी कर पा रहा हूँ, आप ही के सामने क्वेश्चन ही मैंने भी हल कर रहा हूँ। इसी तरह वहाँ करना है, ठीक है। 20 से 25 मिनट में कर लोगे, मैं समझ सकता हूँ, गोले भी भरने होंगे, ठीक है। तो 5 से 7 मिनट उसमें लगेगा, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखना, मेरे से तो बढ़ा के ही रखना, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूँ, वहाँ समझना तो है, आपको पढ़ना होगा, टिक मारना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक दुकानदार केंद्र का कर्मचारी काम पूरा होने के बाद भी जानबूझकर आपके मामूली दस्तावेज वापस देने से मना कर रहा है। आप गुस्से में काउंटर पर रखे कागज जमीन पर फेंक देते हो, ठीक है। आप दुकानदार को थप्पड़ नहीं मारना है भाई, आप कंप्यूटर तोड़, और ये कंप्यूटर नहीं तोड़ना। दोस्त के सामने लौट कर दुकान की उसकी बहुत तरह पिटाई करते हो, पिटाई भी नहीं करना, तो ये क्या है, फेंक देते हो, फर्श पे फेंक ही रहे हो ना, इसमें तो और ज्यादा बुरा कर दे रहे हो आप। 34, आपका एक सहपाठी जम आपका एक सहपाठी जमा करने से एक दिन पहले जानबूझकर आपकी प्रैक्टिकल फाइल फाड़ देता है और गलती मानने से मना करता है। आप पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करते हो, हाँ यही होगा, प्रैक्टिकल की फाइल तोड़ देते हो, क्लास में लड़ाई जारी कराते हो और पिटाई करते हो। ये भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए SW है। अभी वीडियो पॉज करो, वीडियो को अभी रोको और अभी इसको पढ़ो, पढ़ के इसका आंसर कमेंट करो कि 35 का क्या होगा, 35 का बी, 35 का डी या 35 का सी। जो भी आंसर होगा कमेंट कर देना। क्लास कैसी लगी, अब तक की जितनी क्लास थी आपके डिमांड पे मैंने ये क्लास लाई थी, क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर करना। और 1000 के करीब हम लोग पहुंच जाए तो एक परिवार का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। और पढ़ते रहो, और क्या इससे भी थोड़े से लेवल अप करके क्वेश्चंस लाऊं मैं सेट 4 में, तो एक कमेंट उसके लिए भी करना कि हाँ भैया थोड़ा सा इससे और टफ वाले लेके आए, तो एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना, ठीक। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, तैयारी कैसी चल रही है, ये आप लोग का फेज 2 कब कब है वो भी कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे अंदाजा लगे कि और कितने दिन तक मुझे क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, ठीक है भाई। चलिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।